नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज देखिए मैं आपके लिए जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी 2019 को, उसकी सामाजिक विज्ञान की जो एसएसटी है उसकी मैं आपको आंसर की संपूर्ण आंसर की बताने जा रहा हूँ। पहले मैंने लगभग प्रश्नों की तो डाल दी थी वैसे, लेकिन पूर्ण नहीं डाली थी। आज मैं आपके सामने पूर्ण आंसर की है वो बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ज्योग्राफी संबंधी बहुत सारी टॉपिक है वो देखने को मिलेंगे, चाहे वो राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री के टॉपिक भी देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल के भी मिलेंगे। धीरे धीरे मैं अपने चैनल के ऊपर संपूर्ण जो टॉपिक है उपलब्ध करवा रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के सारी टॉपिक मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, देखो आज अपन आंसर की पूरी मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आंसर की है मैं आपके लिए पूरी आंसर की लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, सत्य कथन है। देखो पहला क्वेश्चन है सत्य कथन है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सभी देशांतर भेद व्यर्थ होते हैं। कि दोस्तों जो जितने भी यामांतर होते हैं वो क्या होते हैं, एक भेद व्यर्थ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर आप 2 देख सकते हैं। 2 देखिए, वायु के क्षैतिज संचलन के ऊष्मा का संचलन कहलाता है। तो इसमें अभिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, बसंत विश्व गठित होता है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20 से 22 मार्च, क्योंकि 21 मार्च को जो सूर्य है वो कहाँ होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। इस कारण से 20 से 22 मार्च हो जाएगा। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गई कूट की सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, देखो, पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व आंतरिक क्रोड में पाया जाता है। सही बात है, आंतरिक क्रोड में होता है, 11 होता है घनत्व। दूसरा है, पी तरंग की सर्वाधिक गति निचले मेंटल में दर्ज की जाती है। ये भी सही बात है, क्योंकि एस से पी की क्या होती है, ज़्यादा होती है गति। फिर है, भू परपटी में एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है। ये भी बात सही है। तो मतलब दोस्तों तीनों ऑप्शन ए बी सी, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए बी सी तीनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 5 देख सकते हैं, ध्रुवों की और अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्थिर रहती है स्थिर। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपन चलते हैं, कोयना सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। फिर आप देख सकते हैं, भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक होता है, कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर है, देखो, भारत में रेह का दूसरा नाम कल्लर, क्या कहते हैं? कल्लर कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, देखो, 40 उत्तरी अक्षांश व 140 पूर्वी देशांतर की प्रति ध्रुवस्थ स्थिति है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 40 डिग्री दक्षिणी व 40 डिग्री पश्चिमी अक्षांश। फिर 10वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ तथा आषाढ़ महीने हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, ग्रीष्म, ग्रीष्म के। फिर आप देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कच्छारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दौसा, धौलपुर, कोटा व सवाई माधोपुर। फिर 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं, गलत युग्म हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 सेंट हेलेंस, ये जापान में नहीं है बल्कि अमेरिका में है। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में से मूंगफली की एक किस्म है। तो मूंगफली की चंद्रा है, आप देख सकते हैं। 13वीं के अंदर ए सही हो जाएगा, RS1 RG 141 तथा चंद्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 14वां आप देख सकते हैं, अन्नास एक सहायक नदी है। तो अन्नास किसकी है? माई की सहायक नदी है। फिर है 15वां क्वेश्चन है, केसरपुरा, पाटन तथा तलवाड़ा प्रसिद्ध हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 चूना पत्थर के लिए है।
देख सकते हैं। फिर है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्राथमिक जनगणना सार अंतिम आंकड़े राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 75.1 ग्रामीण और 24.9 नगरीय हैं। फिर 17वां क्वेश्चन है संयुगम है। तो 17वें में संयुगम पूछा है, तो इसमें देख सकते हैं आप 17वें के अंदर चौथा ऑप्शन हो जाएगा चांदमारी कोपर झुंझुनू के अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 18वां है राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम भंडार कहाँ अवस्थित हैं। तो कहाँ है ये देख सकते हैं आप, जामसर बीकानेर के अंदर हैं, जामसर बीकानेर के अंदर। फिर 19वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा 949 और 929। फिर आप देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन है बाजार की कीमतों पर एनएनपी प्लस हास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा इसमें, साधन लागत पर जीएनपी। फिर आप 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिगत परियोज्य आय का मापक हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 कुल व्यक्तिगत आय देख सकते हैं आप 20वें में ऑप्शन नंबर 21वें में ऑप्शन नंबर 3। फिर है 22वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखो मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 पूरक वस्तुओं की कीमत कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका 22वें में। फिर 23वां आप क्वेश्चन देख सकते हैं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 लागतों में परिवर्तन की अवधि के दौरान। फिर 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन पर पहुंचने के लिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा MRS XY बराबर PX बटा PY और MRS XY बढ़ती हुई होनी चाहिए। फिर आप 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा के लेखे की इकाई को बताता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को सरल बनाती हैं। 26वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक उपभोक्ता संतुलन में होता है वह जब अपनी आय खर्च करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार। फिर दोस्तों देख सकते हैं 27वां क्वेश्चन है बैंक केवल मुद्रा प्रदान करने वाली ही नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में भी मुद्रा के निर्माता भी हैं। ये टिप्पणी किसकी है। तो ये शेयर्स की, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार निम्न में से किस देश के साथ हाल के वर्षों में भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन सर्वाधिक नकारात्मक रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 चीन का रहा। फिर आप 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं 29वां क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत की वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यातों में 5 राज्यों का योगदान 70% है। ये राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक तमिलनाडु और तेलंगाना। फिर 30वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वैधानिक तरलता अनुपात में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा व्यापारिक बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। फिर 31वां क्वेश्चन में चलते हैं, देखो वैश्विक स्पर्धाशीलता को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा कितने प्राचीकों का प्रयोग किया गया है। तो 12 ऑप्शन नंबर 3। फिर है देखो 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं किसने गरीबी रेखा के संशोधन अनुमानों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 रथ एवं डांडेरकर। फिर 33वां क्वेश्चन देखो लेवेस्टेन के अनुसार वेडवैगन प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उपभोक्ता मांग के नियम के विपरीत आचरण करता है। फिर 34वां क्वेश्चन है योजनावधि में निम्न में से किस वर्षों में भारत का व्यापार संतुलन देश के पक्ष में रहा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 1972-73 और 1976-77 में। फिर 35वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं निम्न में से किस वस्तु समूह का भारत के निर्यात व्यापार 2015-16 में सर्वाधिक योगदान है। तो 35वें में ऑप्शन नंबर 3 रत्न एवं आभूषण। फिर 36वां क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन संबंधित हैं। तो दूसरा ऑप्शन संसाधनों के आवंटन से
फिर 37वां क्वेश्चन है, भारत में 2001 में योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार अवसरों पर टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 मोंटेन सिंह अहलुवालिया। फिर 38वां, परंपरागत राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक प्रमुख विशेषताएं? ऑप्शन नंबर 3 दार्शनिक प्रकृति। फिर है 39वां क्वेश्चन है, किसकी कार्य पद्धति का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया है कि भारत में गरीबी का बोझ वास्तविक रूप से 2004-05 तथा 2011-12 के मध्य गिरा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तेंदुलकर समिति। कौन सा हो जाएगा? तेंदुलकर समिति के अनुसार ऑप्शन नंबर 3। फिर देख सकते हैं 40वां क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के अपने एकलवादी सिद्धांत में ऑस्टिन पक्षधर हैं? तो 40वें के अंदर 4 नंबर ऑप्शन सकारात्मक कानून के। फिर 41वां क्वेश्चन है, डेविस स्टन द्वारा प्रतिपादित विहार के सिद्धांतों के सही अनुक्रम को पहचानिए? तो 41वें के अंदर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। देखो ये हो जाएगा, पहले आएगा 3 नंबर, फिर 1 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर, आप देख सकते हैं। फिर 42वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किस न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर 1 20वां और 21वां अनुच्छेद। फिर आप देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है, इसके निम्नलिखित में से कौन समर्थक हैं? तो मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं 44वां क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो ऑप्शन नंबर 4 आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। फिर 45वां क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या के संबंध में उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो फिर 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 तार्किक प्रत्यक्षवाद। फिर 47वां क्वेश्चन देख सकते हैं, एम पुंछ आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग का प्रावधान की सिफारिश की? तो ऑप्शन नंबर 1 राज्य विधानमंडल। फिर आप देख सकते हैं 48वां क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य से भारत की संविधान व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादाग्रस्त हो जाती है? तो 48वें में ऑप्शन नंबर 1 गणराज्य। 49वां, निम्नलिखित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है? तो आध्यात्मिक उन्नयन। फिर 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन मिलाकर के आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जीके का भी आंसर की मैंने पहले ही डाल दी थी, उसी समय डाल दी थी, तो दोनों के मिलाकर के आपको लिखना है कमेंट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर 51वां क्वेश्चन देख सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों में कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? 6। 51वें में चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फिर 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। फिर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 53 में, भारत सरकार द्वारा लिवरहान जांच आयोग को किस अन्वेषण हेतु गठित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1992 में अयोध्या में विवादास्पद पूजा स्थल ध्वस्त करना। फिर 54वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चाबहार समझौते का पक्ष से नहीं है? तो ईरान। फिर आप चलते 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 पीके थुंगन समिति। फिर 56वां क्वेश्चन है, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक नीचे दी गई लेखों में से किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 जगदीश भगवती के द्वारा ये लिखी गई है। फिर 57वां जो क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक की व्याख्यात्मक बोध हैं? तो इसके अंदर 2 नंबर अंतरक्रिया।
फिर 58 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रविष्टियों में से क्या संविधान 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा काजी हाउस। फिर 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, औपचारिक परिप्रेक्ष्य। फिर क्वेश्चन नंबर 60वां देख सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित अवधारणाओं के सही क्रम को चुनिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, संघ, राज्य, समुदाय और समाज। फिर 61 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जटिल समाज। फिर 62 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक समूह की भौतिक दशा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लक्ष्यों की समानता। फिर 63 का क्वेश्चन है, रॉबर्ट वियरस्टीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3, समाजशास्त्र एक मूर्ति विज्ञान है। फिर 64 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का अर्थ है प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति में एकल सहयोगी भूमिका नहीं अपितु भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रस्तुत क्रम। फिर 65 का क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समाज शास्त्रों ने समय समय पर प्रस्तुत किया, समाजशास्त्रीय साहित्य में इसकी योगदान प्रस्तुत होने की सही क्रम को पहचान करें? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें ओर्नाल्ड जे टाइनबी, ओसवाल्ड स्पेगन और पितरिम सोरोकिन। फिर 66 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 प्रदत्त परिस्थिति हो जाएगा। फिर 67 का क्वेश्चन है, समान आय या जो एक अन्य तरीकों से जैसे आय, व्यवसाय, शिक्षा के समान हो ऐसे लोगों को समाजशास्त्री शब्दावली में कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक वर्ग। फिर है 68 का क्वेश्चन, वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव के आधार वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय समूह है। फिर है 69 का क्वेश्चन है, पुस्तक एनहिलेंस ऑफ कास्ट के लेखक का नाम बताइए? तो हैं BR अम्बेडकर। फिर 70 का क्वेश्चन है, एक विहार जो निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पदानुसंग के दुरुपयोग द्वारा कानून उल्लंघन को अभिव्यक्त करे कहलाता है? तो भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर 3। फिर आप देख सकते हैं 71 का क्वेश्चन है कि किस प्रकार की निर्धनता में कुछ समूह के जीवन यापन की स्थितियों और अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर का मापन सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर 3 सापेक्षिक निर्धनता। फिर हम 72 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 72 में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बहिर्विया, शुचिता एवं अपवित्रता। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है 73 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोक्ष मानव जीवन का चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिकता अनुभूति का प्रतीक है, किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर 2 PV काणे ने कहा। 74वां क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति में कौन सा पंच महायज्ञ गृहस्थ द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 ऋषि यज्ञ, बाकी तीनों है। फिर आप देख सकते हैं 75 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आवासीय सिद्धांत। फिर 76 का क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वाइट का है ये। फिर 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स को फैलने का संभावित कारण नहीं है? तो 77 में ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरिया हो जाएगा। फिर 78 के क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, पोस्ट कार्ड परिवर्णी शब्द में आर से आज से हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 रिपोर्टिंग प्रतिवेदन हो जाएगा। फिर 79 क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजनीतिक प्रशासन द्विभागीकरण। फिर है 80 का प्रश्न है, प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक थे? तो कौन थे? डिमोक। 1 नंबर का ऑप्शन। पद सोपान पद्धति का अन्य नाम है? तो स्केलर पद्धति, ऑप्शन नंबर 2। फिर है 82 क्वेश्चन है, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लोक प्रशासन अध्ययन की प्रबंधीय दृष्टिकोण से, 1 नंबर का ऑप्शन। फिर 83 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, जेम्स डी मोनिए के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है? तो समन्वय।
कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा समन्वय। फिर 84 का क्वेश्चन है, हार्टोन प्रयोग का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर 4, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत। फिर है 85 का, निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक हैं। तो 85 में दूसरा हो जाएगा शेकलर हडसन। फिर क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं, साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना। फिर 87 का HLD वाइट के अनुसार मनोबल है। तो ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत उत्साह। फिर है 88 का क्वेश्चन है, नियंत्रण की सीमा का निर्धारण तत्व नहीं है। तो 88 में ऑप्शन नंबर 3 राज व्यवस्था। फिर है 89 का नंबर क्या क्वेश्चन है, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीकों को ध्यान से पढ़िए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, 2 और 4 इसमें सही है। फिर है 90 का क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन की स्वतंत्रता पश्चात सामान्यज्ञों की विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना देन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें आपका सही, भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की ये देन है। फिर है 91 का क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्तमान लोकपाल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समर्थन दिया गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, 3 माह है। फिर है 92 लोकपाल के पास दर्ज शिकायत के झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को जेल की सजा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 3 माह तक। फिर है अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो ये तो मेस्लो का है, मेस्लो द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 94, एकात्मवाद के बीज कहाँ मिलते हैं? तो उपनिषदों में मिलते हैं। फिर है उपनिषद मुख्य रूप से हैं तो भारतीय दर्शन एवं आध्यात्मिकता का स्रोत, 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फिर 96 देकार्ता के बारे में क्या सत्य हैं? तो इसके अंदर ये सभी सत्य हैं, 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 97 प्लेटों के अनुसार न्याय है। तो दूसरा हो जाएगा प्रत्येक मनुष्य के कार्य के अनुरूप। फिर 98 प्रशासन में जन सहभागिता के विकासमान प्रारूप का सर्वाधिक उपयुक्त यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 सूचना का अधिकार। फिर आप देख सकते हैं 99 का क्वेश्चन है, स्थूल सुखवाद निम्न में से किसका समर्थक नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सुख अंतिम शुभ के रूप में। फिर 100वां सुखवादी कलम के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर 1 बेथम। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप मेरे चैनल पर ज्योग्राफी संबंधी वीडियो को देख सकते हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं गया था, जितने टॉपिक मैंने डाले थे। तो अब अपन चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पर। सुकराती विधि को बौद्धिक दात्री प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है, ऑप्शन नंबर 4। फिर है कांट के नीति शास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में से निम्न में से कौन सी है? तो इसके अंदर आत्मा की अमरता, 102 का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप चलते हैं 103 पर, चावार्क की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ साधन है। तो 103 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धर्म और काम दोनों। फिर दोस्तों चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन, अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार के बारे में सत्य हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 में आपका सही हो जाएगा, केवल 4 प्रकार के सद्गुण हैं, केवल 4 प्रकार के सद्गुण हैं। फिर चलते हैं देखो 105 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन, कौन सा कथन संकलन की स्वतंत्रता के बारे में सामंजस्यपूर्ण है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, किसी भी कर्म को करने या न करने चुनाव में कर सकता हूँ। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में, निष्काम कर्म का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। फिर क्वेश्चन नंबर 107 दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलती करने वाले से बदला लेना। फिर अपन चलते हैं 108 में, अनुवर्त एवं महावर्त के प्रत्येक किसकी नैतिकता में अंतर्निहित हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 जैन दर्शन के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है, बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। फिर क्वेश्चन नंबर 110 है, गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 गुण व कर्म।
फिर अपन चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस उपागम ने मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रस्तुत की हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट मेगर उपागम के अनुसार। फिर है 112वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 113 में चलते हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में समाहित हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल सचेषण एवं मूल्यांकन। फिर 114वां क्वेश्चन दोस्तों, ये मेरे को अभी तक कंफ्यूज लगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो मैं इस आंसर की भी छोड़ने जा रहा हूँ, इसका कभी मैं कमेंट में दे दूंगा आपको जवाब। फिर क्वेश्चन नंबर 115वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तनों को रोकना। फिर है 116वां क्वेश्चन, कौन सा प्रत्यय या कौन से प्रत्यय गांधी विचार के मूल हैं? तो ये तो आप सभी जानते हो, सत्य और अहिंसा, ऑप्शन नंबर 3। फिर 117वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं मानव विज्ञान, ये सारे होना चाहिए। फिर 118वां क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के RCEM उपागम का विकास किया, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के द्वारा। फिर 19वां राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 सुझाव देती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाए। फिर 120वां है, एक सही गलत प्रकार का प्रश्न उदाहरण है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का। फिर चलते हैं 121 का क्वेश्चन है, ये कथन कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये किन से संबंधित है? भाषा से हैं, ऑप्शन नंबर 1। फिर 122वां, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षक के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभाव प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। फिर है 123वां क्वेश्चन देख सकते हैं, एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री के वर्गीकरण के लिए। फिर 124वां, पाठ्य योजना निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षा की तंत्र प्रणाली पर आधारित हैं? तो 124वें में 2 नंबर हर्बर्ट उपागम। फिर 25वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं, NCF 2005 के दर्शित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। फिर अपन चलते हैं 126वां, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है, तो चौथा हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर है 127वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? तो 4 नंबर का ये अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? तो 128वें में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 रिकॉर्डिंग। फिर है ग्लोब उदाहरण है, तो इसके अंदर हो जाएगा अप्रक्षेपी सामग्री का। फिर 130वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण आयु लोकतांत्रिक शिक्षण आयु नहीं है? तो 130वें में 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्नोत्तर आयु। फिर निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है? तो ऑप्शन नंबर 3, इसमें स्कोरिंग में विषय निष्ठा पाई जाती है। फिर 132वां देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 132वें में तीसरा हो जाएगा, ऋग्वेद काल के कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। फिर 133वां देख सकते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हैं, तो कहाँ है बुद्ध की? 133वें में 3 नंबर का विनय पिटक में। फिर है 134 का, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्राचीनतम राजधानी नहीं थी? तो दिल्ली, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर है उन साहित्यिक स्रोतों के चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं, तो 135वें में 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। फिर है 36वां, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कश्मीर घाटी में नहीं हुई। फिर अगला चलते हैं 137 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो 137वें में ऑप्शन नंबर 1 शेदाना।
138वां अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता, मदद मास प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई, तो सदर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर चलते हैं 139वां क्वेश्चन है, मुगल उद्यानों को समुचित करती हैं और सूची 2 शासकों को समुचित करती हैं जिसे शासन के उद्यान बनाए गए हैं, दोनों सूचियों को सम्मिलित करना है। तो 139वें में आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 140वां है, वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, तीनों कथन सत्य हैं, 1 2 3, चौथा गलत है इसमें। फिर है 41वां है, भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की जो 1857 क्रांति का हेतु बना, तो ऑप्शन नंबर 3 डलहौजी ने की थी। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसके अंदर चौथा हो जाएगा, भारतीय अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किए गए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर है 143वें के अंदर देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों को हिंसा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 भारत का पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। फिर 144वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 144वें में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए सत्य हैं इसके अंदर। फिर है 145वें वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिका स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1776 में। फिर 146वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लुई 16वें के समय फ्रांस के वित्त मंत्री नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्रोपोटकीन हो जाएगा। फिर है 147वां, निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रमुख अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर, जार को गलत कामों के लिए सजा। फिर क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 148वां, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, तो इसको क्रम अनुसार करना है, तो 148वें में पहला हो जाएगा, 1 2 3 4 ये क्रम के अनुसार है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। फिर 149वां, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया, बेलग्रेड में, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो फिर है एक अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से को किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल विभाजन का कार्य सौंपा गया था, तो ये सर रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ थे, इसने रेडक्लिफ सीमा रेखा का भी निर्धारण किया था। तो दोस्तों ये आपके 150 क्वेश्चन पूरे हुए। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर जाकर के एक बार जितने भी मैंने टॉपिक डाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, उसको एक बार ज़रूर विजिट करना, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम हुआ था जो आप देख के आए थे, इसमें सारे जो क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक डाले थे उससे बाहर नहीं गए थे। तो जितने टॉपिक थे उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो उन्हीं में से आए थे। करंट के भी मैंने डाले थे, उसमें से ही क्वेश्चन आए थे। तो आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।